वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, राजस्थान सरकार कहीं भी पीछे नहीं है नौकरियां बांटने में। बस आप लोगों का कौन सा क्वालिफिकेशन है, आप कहाँ पे फिट बैठते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी। बात करें चिकित्सा विभाग की तो यूटीबी भर्तियों की भरमार है, स्थायी भर्तियां भी निकाली गई है। शिक्षा विभाग में भी टीचर्स के भर्तियां निकाली गई है। आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, सभी डिपार्टमेंट में लगभग भर्तियां जारी की गई है। अभी बारी है पशुपालन विभाग की, एनिमल हस्बेंड्री। देखिए, जिस विज्ञप्ति का आप लोग इंतजार कर रहे थे काफी समय से, राजस्थान पशु परिचर की, तो एनिमल अटेंडेंट जो है उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो हम आपको लिए चलते हैं पशुपालन विभाग राजस्थान की तरफ। उससे पहले अगर आप पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि आपको मिलती रहेगी इसी प्रकार की अपडेट हमेशा सबसे पहले। देखिए, विज्ञप्ति राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी कर दिया गया है 6 अक्टूबर 2023 को। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रगति एजुकेशन 24, उसमें भी हमने आपको बताया है कि देखिए, कभी भी आपने रात में विज्ञप्तियां आते नहीं देखी होगी, लेकिन आप देखना कितनी विज्ञप्तियां जारी होती है। तो पशुपालन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 और समय समय पर जो संशोधित है राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए, पद का नाम है पशु परिचर यानी कि एनिमल अटेंडेंट, इसकी विज्ञप्ति निकाली गई है। नॉन टीएसपी की हम बात करें तो 5281 पद है और टीएसपी में 653, कुल 5934 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। कब ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, क्या योग्यता रहने वाली है, किस प्रकार से जो है इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया रहने वाली है। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाले हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से पहले ये नोटिफिकेशन लगभग 14 पेज का है। प्रगति एजुकेशन 24.com वेबसाइट पे भी हमने अपलोड करवा दिया गया है और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आप डायरेक्टली जो है rsmssb.rajasthan.gov.in पर जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप SSO लॉगिन करके वहां से भी आप जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप एक बार ध्यान रखिएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार आप कर ले, ताकि राजस्थान में आने वाली किसी भी भर्ती का आपको जो है जो फीस लगने वाला है वो आपको नहीं देना रहेगा, अगर आप वन टाइम जो है OTR कर लेते हैं तो। एक बार ये पंजीयन शुल्क जिससे बोला जाता है। तो देखिए, जो सामान्य वर्ग और क्रिमिनल के, अन्य पिछड़ा वर्ग के, अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट है, उनके 600 रुपए वन टाइम जो डिडक्ट होने वाला है, उसके बाद किसी भी विज्ञप्ति का कोई भी आपको पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, फीस नहीं लगेगा। नॉन क्रिमिनल के जो कैंडिडेट है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के, चाहे वो अनुसूचित जाति हो चाहे अनुसूचित जनजाति, 400 रुपए उनका जो है वन टाइम OTR लगने वाला है, और दिव्यांग जितने भी है उनका भी 400 रुपए लगने वाला है। ये वन टाइम एक बार आप दे देंगे। पशु परिचर के लिए बात करें हम वर्गवार आरक्षण की, 5281 कुल पद है, जिसमें देखिए सामान्य SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर EWS और 12 जिले के शहरिया जनजाति है, उनके लिए कैटेगराइज पोस्टें दी गई है। आप जिस कैटेगरी में है एक बार आप लिस्ट में देख लीजिएगा कि किस पदों के लिए कितनी विज्ञप्ति जारी की गई है। ये हॉरिजेंटली रिजर्वेशन है जो इसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। विशेष योग्यजन के लिए जो HILD CP वाले हैं उनके लिए ये है। बाकी भूतपूर्व सैनिक के लिए कैटेगराइज यहाँ पे दिया गया है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 105 पद है। बात करें हम TSP के लिए तो TSP में 653 पद दिए गए, जिसमें TSP में देखिए सामान्य कैटेगरी होती है यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है, और अनुसूचित जाति SC और ST, बस ये दो ही कैटेगरी होता है। बाकी जितना भी कैटेगरी है सारा इस जनरल में काउंट किया जाता है सामान्य में। तो ये कैटेगराइज पोस्ट है, एक बार आप देख ले। इसमें भी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें विशेष योग्यजन, भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए ये दिया गया है।
बात करें हम टीएसपी क्षेत्र के कैंडिडेट की जो टीएसपी में निवास करते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो टीएसपी के निवासी हैं वो नॉन टीएसपी में भी आवेदन कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी का चयन अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित यानी कि टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में हो जाता है, तो अभ्यर्थी को जब डीवी के लिए बुलाया जाता है दस्तावेज सत्यापन के लिए, तब आपको लिखित में एक विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि आप जो है ज्वाइनिंग कहाँ लेना चाहते हैं, टीएसपी या नॉन टीएसपी में। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा। तो अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी आवेदन करें, यानी अन्य राज्य के टीएसपी के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। बाकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में रहने वाला है, पदों में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, डिपार्टमेंट पर निर्भर है ये। और बाकी हम बात करें 12 जिले के शहरी या आदिम जाति कैंडिडेट है तो वो स्पष्ट रूप से अंकित करे कि आप 12 जिले के निवासी है, इनको अलग से जो है आरक्षण दिया जाता है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आपको पता है, बस ये ध्यान रखिएगा जिला स्तर का कोई भी जो है सर्टिफिकेट वो मान्य नहीं होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था है वो और टूर्नामेंट चैंपियन का नाम है, ये वाले जो है अगर आपके पास तो ही आप इसमें एलिजिबल है, अन्यथा आप नहीं है। ये सारे स्कूल्स गेम फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित कोई भी है या टीम स्पर्धा, ये सारे बहुत सारे दिए हुए इंटर यूनिवर्सिटीज में जो आपने कहीं भाग लिया है तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए कुछ विशेष निर्देश है वो ध्यान रखिएगा। टीएसपी का मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग टीएसपी में रह रहे हैं तो आप मूल निवास लगा दे, वहां का टीएसपी सर्टिफिकेट लगता है विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, तो वही आप इसमें लगा पाएंगे और वही चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। जो 1 जनवरी 1970 से आपके जो पूर्वज है वो वहां पे निवास कर रहे हैं या फिर उनका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। टीएसपी क्षेत्र की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता, शैक्षणिक योग्यता इसमें कोई भी छूट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप टीएसपी में तो आपको कोई एक्स्ट्रा छूट मिलने वाला है, वो सेम रहने वाला है। वेतनमान की बात करें तो L1 आपको यहाँ पे वेतनमान यानी कि 1700 ग्रेड पे जो है इसमें आपको मिलने वाला है। 7वें वेतनमान के अनुसार पशु परिचर को है ना, और बाकी ट्रेनिंग परीक्षा अवधि वो सभी वही रहने वाली है। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की हम बात कर लेते हैं तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा, यानी कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। केवल जो 10वीं पास है उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा मौका है, बहुत अधिक संख्या में विज्ञप्ति निकाली गई है, बहुत ज्यादा पद है इसमें। तो जो भी 10th में है, चाहे 10th का एग्जाम देने वाले हैं वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे, लेकिन जब आपका एग्जाम हो उससे पहले पहले आपका जो है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी 10th वाले इसमें आवेदन कर पाएंगे। केवल एक ही इसमें योग्यता मांगी गई है 10वीं की, है ना। और बाकी स्पष्टीकरण अंतिम वर्ष वाले, अंतिम वर्ष का मतलब वही है जो 10th में अभी स्टडी कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट आ जाना चाहिए, बस ये है। आप ये समझे। आयु की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष आपकी होनी चाहिए। बाकी नियमानुसार जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं आपको नियमानुसार इसमें छूट मिलने वाली है। पेंशन आपको मिलने वाली है। विवाह पंजीयन अगर आपका हो गया है तो होना चाहिए। और ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जाना, एसओसी की वेबसाइट से होगा। 13 अक्टूबर 2023 से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, जो 11/11/2023 11 नवंबर तक चलने वाले हैं ऑनलाइन आवेदन, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 13 अक्टूबर से स्टार्ट है, 11 नवंबर 2023 अंतिम तिथि। परीक्षा जो है 2024 में आयोजित की जाएगी, संभावित अप्रैल और जून महीने के आसपास कुछ जो भी डेट होगी वो आपको अलग से सूचित कर दिया जाएगा। और इसका सिलेबस भी दे दिया गया है, तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बहुत अच्छा खासा समय है आपके पास और ज्यादा कुछ विशेष सिलेबस में है नहीं। आपके 10th लेवल का ही सिलेबस इस पे। परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम देखिए, भाग ए और भाग बी यानी कि एक ही पेपर होने वाला है, जिसमें ए भाग में तो 70% आपको पूछा जाएगा और 30% जो है पशुपालन से संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे। यानी कि देखिए, भाग ए में प्रश्नों की संख्या 105 होगी, कुल अंक 105 होने वाले। भाग बी में 45 प्रश्नों की संख्या होगी और कुल अंक भी 45 होने वाले। लगभग 150 प्रश्न होंगे, 150 ही अंक होने वाले। 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, 150 अंकों का होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक ही होगा। माइनस मार्किंग यहाँ पे रखी गई है 1/4 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स है, वो आपको लाना आवश्यक है। परीक्षा का स्तर सेकेंडरी लेवल 10वीं का
जो स्तर है जिसमें आप अभी अध्ययन कर रहे हैं, 10वीं के कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, उसी स्तर का एग्जाम होने वाला है, जिसमें देखिए 10th लेवल पे आपका दैनिक विज्ञान है ना, मैथमेटिक्स है, सामाजिक अध्ययन है, भूगोल है, इतिहास है, संस्कृति, कला, समसामयिकी, ये सारी चीजें आपसे पूछे जाने वाली है। जो आपका रूटीन जो अभी सिलेबस है, जो आपका कक्षा का जो आप पढ़ रहे हैं क्लास का, वो बाकी 30% में पशुपालन से संबंधित डिटेलिंग आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देसी नस्लें कौन सी, कृत्रिम गर्भाधान क्या है ना, चारागाह विकास क्या है, पशुओं में जो बीमारी आती है वो क्या है ना, परजीवी रोग क्या है, टीकाकरण कौन कौन सा होता है, पशु मेले है ना, पशु गणना, गौशाला प्रबंधन, ये सारी चीजें इसमें पूछे जानी है। तो ये सिलेबस भी दे दिया गया है। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं प्रगति एजुकेशन 24 की तरफ से। जो भी पशु परिचर के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो रेडी हो जाए, 10वीं इसमें मिनिमम योग्यता मांगी गई है। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक